सावरी अंतिम भाग 7। पिताजी और माँ ये सब सुनकर सन्न रह गए थे। वो क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, बेटा मैं क्या बोलूँ, आपके अंकुश सर ने तो सारा काम खुद ही कर लिया। मेरी सारी चिंताएं एक बार में ही ख़त्म कर दी। निखिल ने अपना नंबर दिया और सबको नमस्ते करके चला गया। पिताजी और माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी बोल रहे थे, पिछले जन्म में जरूर मोती दान करे होंगे, जो दामाद के रूप में बेटा मिल गया। अगले दिन कोमल नाम की लड़की आई और दीदी का चेहरा जांच कर रही थी। सब कुछ नोट करके चली गई और बोली, 2 दिन बाद आऊँगी। तरुण आया हम सबको खरीदारी कराने ले जाने के लिए। मैंने दीदी ने मना किया जाने को तो तरुण बोला, भैया ने बोला है सबको लेके जाना है। सब तैयार होके चल दिए। सबसे पहले मॉल गए। सब कपड़े ले रहे थे, मैं चुपचाप बैठी थी। तरुण मेरे पास आके बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं लेना? मैंने बोला, क्या लूँ, मैं तो किसी में अच्छी नहीं लग रही। तरुण अपनी मर्जी से एक बहुत खूबसूरत ड्रेस खरीदी मेरे लिए। इसी तरह सारी खरीदारी हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और सगाई का समय भी आ गया। मैं दीदी के साथ थी पार्लर में। कोमल ने हम दोनों को बहुत खूबसूरती से सजाया था। मैं और दीदी कार से होटल पहुँचे, जहाँ पहले से ही सब लोग मौजूद थे। हम कार से उतरकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। अंकुश दीदी को इस तरह लहंगे में सजा देख मुग्ध हो गए। सारी रस्मों के साथ दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब फोटो खिंचवाने लगे। अंकुश और दीदी का डांस हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद शादी थी। घर पर बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। तरुण अपना लैपटॉप लिए घर पर आया। बोला, इनमें सगाई की फ़ोटो है। जिस होटल में शादी है उसने कुछ फ़ोटो मांगे हैं सजावट में प्रयोग करने के लिए। मुझे तरुण ने बोला, देख लो और फाइनल करो कौन सी फ़ोटो चाहिए। मैं फ़ोटो देखने लगी। सभी फ़ोटो बहुत अच्छे थे। मैं तरुण के पसंद के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तरुण के मेल आईडी की नोटिफिकेशन आ रहे थे। मैंने मेल खोली तो देखा तरुण ने अमेरिका के एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, जिसमें तरुण का सिलेक्शन भी हो गया था। मुझे ये देख के बहुत धक्का सा लगा। मैं तरुण को देखने लगी। तरुण ने पहले तो गौर नहीं किया, पर लगभग 3 मिनट तक जब मैं उसे देखती रही तो उसने इशारों में पूछा, क्या हुआ, और पास आया। मैंने मेल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? वो बोला, ये हाँ, मैं तुमको बताने ही वाला था। ये मेरे सपनों की और पहली सीढ़ी है। मैं फिर पूरी दुनिया घूमूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा, और जो यहाँ कर रहे हो? वो बोला, यहाँ के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैंने पूछा, तो अमेरिका ही क्यों नहीं गए पहले से एडमिशन के लिए? वो बोला, बहुत कोशिश की पर सीट फुल थी, अब जाके हुआ है। मैंने बोला, तो कब जाओगे? तरुण बोला, जैसे ही भैया की शादी हो जाएगी उसके 3 दिन बाद की टिकट है। फिर कब आओगे? मैंने उदास होते हुए पूछा। 3 साल से पहले तो नहीं आ सकता। मुझे उदास देखकर बोला, क्या हुआ, मेरे जाने से इतना उदास? कहीं मेरे से प्यार तो नहीं हो गया? ये बोल के हंसने लगा। वो हंस रहा था, मेरे अंदर तूफान चल रहा था। कितने अच्छे दोस्त बन गए थे आपने। अब तुम्हारी नज़रों से देखती मालूम था तुम्हें प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, पर तुम्हें देख देख के ही दूर से ही मैं तुम्हें चाहने लगी थी। और अब इतने दूर जाने की बात, मन बहुत उदास था। दीदी आती है, कौन कहाँ जा रहा है? तरुण ने बताया सब। दीदी बोली, अपनी भाभी के आते ही जा रहे हो? भाभी से दुश्मनी है क्या? तरुण मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाभी, आपने तो मेरा बड़ा मुश्किल आसान कर दिया है। मैं भैया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अब आप आ गई हो तो मैं तसल्ली से अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। और ये कुछ फॉर्म है, आप इन्हें भर देना आपके पासपोर्ट बनवाने के लिए भैया के साथ, जिससे आप भी दुनिया के अलग अलग देश में घूम सको। दीदी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम किसके साथ रहोगे? तरुण बोला, पापा के दोस्त थे वहाँ पर। माँ ने सबको खाने के लिए बुलाया, पर तरुण के जाने की बात याद करके भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तरुण लैपटॉप लेके चला गया। दीदी मुझे देखकर पूछ रही थी, क्या हुआ? मैंने बोल दिया, आप हमें छोड़ के चली जाओगी, इसीलिए दुखी हैं। दीदी ने गले से लगा लिया। मैं दीदी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। दीदी अंकुश से बताती और अपने भैया की बात वो कभी मना नहीं करता, पर मैं अपना रिश्ता किसी के दबाव में नहीं बनाना चाहती थी। तरुण को मेरे प्यार का एहसास नहीं था, पता नहीं होगा भी या नहीं। मेरे लिए उसका खुश रहना उसके साथ रहने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने खुद को समझाया। शादी की सारे रस्में होने लगी। हल्दी मेहंदी सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था।
मैंने अपनी उदासी को कहीं भी जाहिर नहीं होने दिया। बहुत डांस किया सबके साथ। शादी का दिन भी आ गया। मैं दीदी के साथ पार्लर में थी। हम दोनों तैयार होकर कार से होटल पहुंचे। होटल को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अंदर जाते ही बड़े से कार्ड में दिल के आकार के अंदर दीदी और जीजा जी का फोटो लगी थी। दीदी और जीजा जी की जयमाला के लिए एंट्री में बहुत खूबसूरत तरीके से कमल के फूल से सिंहासन पर बैठी दीदी और आगे बहुत सी सुंदर लड़कियां फूल डालती हुई आ रही थी। एक दूसरे को जयमाला पहनाने की रस्म पूरी हुई। सब फूल डालने लगे। सभी लोग दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। शादी के मंत्रों के बीच मेरी नज़र जीजा जी के जूतों पर थी, पर मैं जूते चुराती भी कैसे। पहले से ही तरुण जो उसकी पहरेदारी कर रहा था। मैं कोई उपाय सोच रही थी, तभी एक उपाय सूझा। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की मीठी को तरुण के पास भेज दिया। खुद दीदी के पास ही बैठ गई। सामने हवन कुंड में आग जल रही थी। मैं कुछ काम करने का बहाना, हाथ के जलने का नाटक किया और हल्का सा हाथ पकड़ के चिल्लाई। सबकी नज़र मेरे तरफ गई और तरुण मेरे पास आया। मैंने मीठी से जूते उठाने का इशारा किया। वो जूते उठा के वहाँ से चली गई। तरुण अब भी मेरे हाथ को फूंक और सहला रहा था। उस समय तरुण के चेहरे पर मेरे लिए चिंता थी। मुझे अब पता था तरुण भी मेरे से कहीं न कहीं प्यार करता है, जिसका शायद उसे पता नहीं था। शादी होने के बाद जूते के बदले शगुन देने की रस्म शुरू हुई। जीजा ने पूछा, तो क्या चाहिए मेरी प्यारी सी साली साहिबा को? मैं मुस्कुरा कर बोली, आपने बिना मांगे कितना कुछ दे दिया है। पिताजी को बेटा, मेरी दीदी को हमसफ़र, और क्या चाहिए? जीजा जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी तो परिवार मिला है। और एक गिफ्ट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, खोल के तो देखो सही। उसमें सोने के कान के झुमके थे। पिताजी ने जीजा जी को सोने की अंगूठी और गले की चेन और 1 लाख रुपए का चेक तरुण को भी गले की चेन देते हुए बोले, मना मत करना बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है। ये सब मैंने पीहू को देने के लिए रखा था। जीजा जी बोले, पिताजी आपका आशीर्वाद और प्यार ही काफ़ी है, इन सब की ज़रूरत नहीं। पर आप अपने आशीर्वाद और प्यार से दे रहे हैं तो आप ये चेक पीहू के नाम कर दीजिए। हम दोनों तो एक ही हैं। दीदी की विदाई हो रही थी। सबकी आंखें नम हो चली थी। जीजा जी और तरुण माँ पिताजी को चुप कराते हुए विदा ले रहे थे। तरुण मेरे पास आया, बोला, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम भी दीदी के साथ चलो। हाँ, पर माँ पिताजी अकेले हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबको ले चलते हैं। मुझे हंसी आ गई। वो बोला, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। सबके जाने के बाद हम घर पहुँचे। घर बिना दीदी के बहुत सूना सा लग रहा था। दीदी अगले दिन पगफेरे के लिए आई और उसी दिन वापसी चली गई। दीदी और जीजा जी शादी के बाद मलेशिया घूमने जाने वाले थे। वो लोग भी तरुण के साथ ही एयरपोर्ट तक जाने वाले थे। वो दिन भी आ गया। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। तब तरुण इतनी दूर जाने वाला है, मन मानने को तैयार नहीं था। माँ पिताजी के साथ हम दीदी, जीजा जी और तरुण को छोड़ने गए। जब तरुण जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी गले लगाते हुए बोली, दीदी के दूर जाने से इतना दुख। मन कर रहा था तरुण को रोक के बोल दूं, मत जाओ तरुण, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर चेहरे पर खामोशी और उदासी लिए तरुण को जाते हुए देखती रही। बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। दीदी और तरुण के जाने के बाद वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। ऐसा लग रहा था मेरे से मेरी सारी खुशियाँ दूर हो रही है। हम सब वापस घर आ गए। मुझे दीदी और तरुण के बिना एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे ना नींद आ रही थी, ना जगा ही जा रहा था। इंसान की कोई तकलीफ़ तब बढ़ जाती है जब वो अपनी तकलीफ़ किसी से बता नहीं पाता। मैं अब चुपचाप सी रहने लगी। मुझे अपने कमरे में ही ठीक लगता था। ना तो मुझे किसी से मिलना था, ना ही किसी से बात करनी थी। धीरे धीरे मैं तनाव में आ गई थी। मैं बार बार तरुण का दिया हुआ आईना देखती थी। उस आईने में मुझे तरुण के साथ बिताया हुआ हर एक पल किसी फिल्म की तरह दिखाई देती थी। माँ से छुप के बहुत रोती थी। थोड़ी सी भी आहट होती थी तो लगता था तरुण आ गया। मुझे ऐसा लगता जैसे तरुण मुझे देख रहा है, पर जैसे ही मैं उसे छूने जाती वो ओझल हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। शाम के 7 बज रहे थे। माँ मेरे लिए कमरे में कॉफ़ी लेके आई। उन्होंने मुझे बेहोश देखा तो उनके मुंह से चीख निकली, सावरी, और हाथ से चाय का कप गिर गया। मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बोतल चढ़ाते हुए
और चेक करते हुए बोले, ये बहुत ज्यादा तनाव से हुआ है। माँ पिताजी ने सोचा दीदी को फोन करे, पर उन्हें इस तरह परेशान करना ठीक नहीं लगा। मेरी हालत में सुधार नहीं था। हालत ऐसी ही खराब थी जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। माँ पिताजी बहुत परेशान हो गए। पूरे 3 दिन मुझे ऐसे ही अस्पताल में हो गए। बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर भी बोल रहे थे हम सब कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हालत में सुधार ही नहीं। माँ ने बताया ये अपने दीदी से बहुत प्यार करती है, उसकी शादी हो गई। डॉक्टर ने बोला आप उन्हें बुला लीजिए, शायद उन्हें देख के ये ठीक हो जाए। माँ पिताजी न चाहते हुए भी उन्हें फ़ोन करना पड़ा। जब दीदी और जीजा जी को मेरे बारे में पता चला, वो लोग उसी दिन वहाँ से निकल गए। वो लोग सीधे अस्पताल आए। माँ दीदी को देख रोने लगी। अंकुश ने बोला पिताजी मैं आपको पिता मानता हूँ, पर आप नहीं मानते मुझे बेटा। आपने ये सब कुछ मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। पिताजी बोले बेटा मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था। अंकुश बोले ये मेरा परिवार है, सबसे पहला मेरा परिवार फिर कुछ। माँ और दीदी मेरे पास बैठे थे। दीदी को देख मैं खुशी से मुस्कुराने लगी। दीदी मेरे माथे को चूमते हुए बोली कैसी है छोटी, क्या हाल बना लिया है। दीदी का फ़ोन बजता है। दीदी ने देखा तो फ़ोन तरुण का था। दीदी ने बोला तरुण का फ़ोन है। मैं दीदी की तरफ देखकर बोली दीदी तरुण को मत बताना कुछ, मैं नहीं चाहती उसके सपने के बीच में आ जाऊं। माँ किसी काम से उस कमरे से बाहर गई। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ी और बोली देख छोटी, मुझे पता है तू मेरे से कुछ छुपा रही है, मैं तुझे बचपन से ही जानती हूँ। मैंने बहुत मना किया, फिर दीदी ने मेरा हाथ अपने सर के ऊपर रखते हुए बोली तुझे कसम है मेरी, बता मुझे क्या हुआ है। मैंने बोला ठीक है, पर आप तरुण और जीजा जी से कुछ नहीं कहेंगी। दीदी ने कहा ठीक है। मैं तब रोते हुए सब बताया कैसे मैं तरुण से प्यार कर बैठी। उसके लिए मेरी नफरत न जाने कब प्यार में बदल गई, पर उसने बोला है वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, उसे नहीं पड़ना इन सब में, उसे दुनिया घूमनी। मैंने दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोला दीदी वो पता नहीं मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, पर मैं उस पर अपने प्यार का दबाव नहीं डालना चाहती। आगे की कहानी हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्या आपको लगता है क्या तरुण वापस आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।